वेलकम स्टूडेंट्स। त्रिविमीय ज्यामिति का जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके अभी लास्ट एक्सरसाइज आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज या विविध प्रश्नावली उसके क्वेश्चंस आज सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो इसमें अधिकांश क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि आप अपने एक्सरसाइजेज में पहले पढ़ चुके हैं। फिर देख लीजिएगा एक बार जो आपके सामने आते जाए उनमें से आपके फिर से एक बार इकट्ठी विधि समझ में आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके जो दे रखा है वो इस तरह से है ये कि एक मूल बिंदु से दो एक एक को मिलाने वाली रेखा और दो बिंदु और दे रखा उनसे निर्धारित रेखा पर लंब है, आपको ये सिद्ध करना है। तो इनके देखिए अपन दिक् अनुपात निकालेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 मूल बिंदु यानी 0 0 0 से 2 1 1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात जानते हैं आप, इसमें निर्देशांकों में से निर्देशांक आप घटा लेंगे तो ये 2 1 1 यही आएंगे। और दूसरे दो बिंदु आपको और दे रखे हैं, पुनः बिंदु 3 5 -1 ये बिंदु दे रखा है से 4 3 -1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। ये दिक् अनुपात हो जाएंगे, आप इसमें से इनको घटाइए तो -1 और -2 और -1 में से -1 घटेगा 0 हो जाएगा। ये दिक् अनुपात इस तरह से ज्ञात हो गए हैं आपको। आप पहले वाले दिक् अनुपातों को इस तरह से A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 ये मान करके और आप इनका जो संगत दिक् अनुपात है उनके गुणनफलों का फिर योग करके देखिए तो यहां 2 × -1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 0 ये -2 हो जाएगा और ये भी आपके -2 हो जाएगा और ये +0। इसमें आपके ये परस्पर रेखा आपको लंब दिखानी थी तो ये आपके मिस्टेक प्रश्न में शायद इसमें कुछ मिस्टेक है आपके, क्योंकि इससे आपकी ये निर्धारित स्थिति नहीं आ रही है। तो इस निश्चित रूप से इसमें आपके मिस्टेक हो रही है। ये 4 3 -1 ये 1 आएगा, ये थोड़ा यहाँ ये करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा। ये 1 है, ये प्लस का 2 माइनस का 2 इस कुल मिलाकर ये 0 हो जाएगा ये। तो ये इस तरह से है, चूंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो गया, अतः रेखाएं परस्पर लंब है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद में आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया है कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन दे रखे हैं आपको L1 M1 N1 और L2 M2 N2 और दिखाना है कि इन दोनों पर लंब रेखा के दिक् कोसाइन ये आपको प्रश्न में दे रखे हैं, ये दिखाने हैं आपको। तो आप पहले तो ये दिक् कोसाइन जो दिए हुए हैं आप इनको नोट कर लीजिए। जो दिक् कोसाइन आपको दे रखे हैं वो दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन क्रमशः L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 है। ये ध्यान रखिएगा ये दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, इसलिए इनके अगर आप गुणनफल दिखाना चाहो, रिजल्ट यदि इससे आप निकालना चाहो तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप ये रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इसको चाहो तो कहीं कैलकुलेशन में काम में ले सकते हो। माना दोनों के लंबवत
रेखा के दिक् कोसाइन एल एम एन है, यानी ये जो दिक् कोसाइन आपने माने हैं ये इस रेखा के भी लंबवत रेखा है और इस दिक् जो कोसाइन है उनके भी लंबवत है, तो इनके भी संगत जो गुणनफलों का योग होगा वो 0 होगा। अतः एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन वन इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी, और दूसरे के साथ एल एल टू प्लस एम एम टू प्लस एन एन टू इज इक्वल टू 0 एक ये मिल जाएगी। ये आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है वज्र गुणन वाला, उसके हिसाब से आप कुछ मान निकालेंगे। 1 और 2 में वज्र गुणन द्वारा, वज्र गुणन देखिए अपन एल एम और एन इन स्थितियों को लेंगे, एल बटे वज्र गुणा करने के लिए एल ले रहे तो आप इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा m1 n2 और माइनस n1 m2, m1 n2 माइनस n1 m2। फिर इसके बाद में आप बराबर m बटे में लेंगे। दूसरे में जब लोगे तो आपको देखो इसका क्रम चेंज करना है। पहले जैसे आपने ये क्रम लिया था m1 m2, इस तरह से m1 n2 और फिर ये n1 m2। अब के आप इस क्रम की बजाय पहले इधर वाला क्रम लोगे, इसको छोड़ दोगे, ये आएगा n1 l2 और माइनस l1 n2, n1 l2 माइनस l1 n2, और फिर n बटे में आप वापस वही क्रम लोगे जो पहले लिया था, वो आप इस n वाले पद को छोड़ दोगे, l1 m2 माइनस m1 l2, l1 m2 माइनस m1 l2। अब ये तो आपके दिक् कोसाइन है, और दिक् कोसाइनों के नीचे देखिए राशियां ये आपस में समानुपाती हैं। ये आप जानते हैं कि इस तरह की स्थिति आपको L अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एम अपॉन सी, इस तरह से N अपॉन सी इसमें मिलती है, तो ए बी सी उसके दिक् अनुपात होते हैं। अर्थात रेखा के दिक् अनुपात m1 m2 माइनस n1 m2, n1 l2 माइनस l1 n2 और l1 m2 माइनस m1 l2, ये होंगे। दिक् अनुपातों की सहायता से आप दिक् कोसाइन निकाल सकते हो। अतः पहले तो इनका आप योगफल ले लो। योगफल देखो लेने के लिए आपको सभी जगह पे उसका भाग देना पड़ेगा। जैसे इसमें इन तीनों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल का भाग देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा। अब ये बार बार इतना लंबा आप इस पे लिखो, इसके बजाय अपन देखो शॉर्ट इसको एक संकेत दे देते हैं। इसको संकेत अपन देंगे, जो मैं संकेत इस पे लिख देता हूं एक बार, और आपके दिक् कोसाइन वैसे लिख देता हूं, आगे संकेत लिख दूंगा। अतः रेखा के दिक् कोसाइन होंगे बराबर ये m1 n2 माइनस n1 m2 बटे सिग्मा के रूप में आप इस तरह से संकेत देंगे। सिग्मा के रूप में आप चाहे यहां से स्टार्ट कर दो, वैसे सबसे बढ़िया ये होता है कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए, जो L1 है L की स्थिति से स्टार्ट कीजिए। सिग्मा L1 m2 माइनस m1 l2 होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल, इस तरह से मतलब आपको ये स्टार्ट करना है। ये सिग्मा इसके अंदर आएगा, बल्कि ये यूं। इसका मतलब ये है कि यहां पर इसका अर्थ है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग, तीनों का वर्ग है। ये सिग्मा अपन ने इसके अंदर ले लिया है, क्योंकि एक ये चक्रीय क्रम में है, तो चक्रीय क्रम में होने के कारण इसको शॉर्ट में अपन इस तरह से लिख देते हैं। दूसरा जो दिक् कोसाइन होगा वो जाएगा n1 l2 माइनस l1 n2 बटे अंडर रूट सिग्मा l1 m2 माइनस m1 l2 होल स्क्वायर। और तीसरा दिक् कोसाइन हो जाएगा L1 M2 माइनस M1 L2 बटे अंडर रूट सिग्मा
L1m2 माइनस M1L2 होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे। आप चाहे इसके आगे लिख भी देना, यहां सिग्मा अंडर रूट सिग्मा L1m2 स्क्वायर L1m2 माइनस M1L2 होल स्क्वायर, ये बराबर होगा अंडर रूट, डिटेल में लिख देता हूं मैं इसको, L1m2 माइनस M1L2 होल स्क्वायर प्लस M1N2 माइनस N1M2 स्क्वायर और प्लस N1L2 माइनस L1N2 स्क्वायर। यानी ये जो तीनों थे, ये तीनों राशियां, ये जो थे आपके बटे में जो आई है दिक् अनुपात, इनके तीनों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल है इसके बराबर। ये जो स्थिति है जो आपको यहां पर दिखा रखी है, इसका मान 1 होगा। ये कहलाती है लेग्रांज की सर्वसमीका। परंतु अंडर रूट सिग्मा L1m2 माइनस M1L2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको लेग्रांज की सर्वसमीका कहते हैं। आप चाहो तो देखिए इन तीनों के होल स्क्वायर्स खोल करके और आप इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके और इसका प्रयोग करके, इसके साथ में एक आपको और भी स्थिति लानी पड़ेगी। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। 3 रिजल्ट ये और 3 ये, 1 2 और 1 ये 3, इन 6 रिजल्ट्स का प्रयोग करके आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख भी सकते हो, इसका मान 1 ही आएगा। और वैसे ये लेग्रांज की सर्वसमीका के नाम से जानी जाती है, इसका मान 1 होगा। तो यहां पर जब अपन है तीनों जगह पर जब 1-1 रखेंगे तो ये दिक् कोसाइन आ जाएंगे। अतः रेखा के दिक् कोसाइन होंगे M1N2 माइनस N1M2, N1L2 माइनस L1N2, L1M2 माइनस M1L2। ये क्वेश्चन आप है दोनों उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो रेखाओं के दिक् अनुपात दे रहे हैं, उनके बीच का कोण निकालना है। एक रेखा के दिक् अनुपात यह है आपके ABC और दूसरी के दिक् अनुपात बराबर B माइनस C, C माइनस A माइनस B। दोनों के बीच का कोण निकालना है आपको। यदि दोनों के मध्य कोण थीटा हो तो कॉस थीटा, ये सीधा इनके संगत है, इनके गुणा कीजिए। A1 A2 यानी A इंटू B माइनस C, B1 B2 B इंटू C माइनस A प्लस C1 C2 C इंटू A माइनस B, और बटे में इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू अंडर रूट B माइनस C स्क्वायर प्लस C माइनस A स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर। ये जब आप सरल करेंगे तो देखिए यहाँ ये AB प्लस का इधर ये आपके माइनस का AB आएगा, कट जाएगा। ये माइनस का AC प्लस के AC से कट जाएगा और प्लस का BC माइनस के BC से कट जाएगा। ये कुल मिला के 0 हो जाएगा। अतः थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके जो है उसमें दिया है कि x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, रेखा मूल बिंदु से जाती है
ये एक्स अक्ष के समांतर है, जिसके दिक् कोसाइन 1 0 0 है। तो यही रेखा के दिक् कोसाइन हो जाएंगे, जो एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन है। चूंकि ये एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए रेखा के दिक् कोसाइन भी आपके 1 0 0 हो जाएंगे इसमें। और फिर आप इसमें सीधा सूत्र लगा दीजिए, x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y अपॉन एन एम और z माइनस z1 अपॉन एन। ये सीधा सूत्र लग जाएगा। अतः रेखा का समीकरण है x1 y1 z1, ये बिंदु मूल बिंदु आपके 0 0 0 होगा। तो x माइनस 0 बटे 1 y माइनस 0 बटे 0 बराबर z माइनस 0 बटे 0। यदि इसको थोड़ा सरल करके लिखो तो इस तरह से लिख देना, चाहे आप x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 0 इज इक्वल टू जेड अपॉन 0। ये समीकरण हो जाएगा रेखा का। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए बी सी डी के निर्देशांक दे रखे हैं। ए बिंदु दिया है 1 2 3, बी बिंदु दिया है 4 5 7, सी बिंदु दिया हुआ है -4 3 -6 और डी बिंदु दे रखा है, डी है 2 9 2। और आपको ए बी और सी डी के बीच का कोण पूछा गया है। इसमें ए बी के देखिए दिक् अनुपात निकालिए। ए बी के दिक् अनुपात 4 - 1 3, 5 - 2 3, 7 - 3 4। तथा बीडी के दिक् अनुपात सीडी के दिक् अनुपात 2 - 4 6 हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा, 2 - 6 8 हो जाएगा। दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो कोस थीटा, ये देखिए संगत दिक् अनुपातों का गुणनफल 3 × 6 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 8 और बटे इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल, यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और देख लो कितना आता है ये 18, ये 18 36, 36 और 32, 36 और 32 68, तो ये हो जाएगा। और नीचे 16 9 25 और 9 34 अंडर रूट 34 और ये 64 और 36 100 36 137 ये हो जाएगा। ये स्थिति मिलेगी आपको। इनमें अगर किसी का जैसे वर्गमूल आता है थोड़ा बहुत, वो देख लो। जैसे मान लो इसका वर्गमूल अपन देखना चाहें तो इसे 4 का भाग चला जाएगा, इसमें 4 3 12 4 4 16, इस तरह से 34 आ जाएगा ये। यानी इसको लिखेंगे अपन 68 बटे ये 4 जो इधर वर्गमूल आएगा उसका 2 वर्गमूल आ जाएगा, अंडर रूट 34 इंटू अंडर रूट 34। इस तरह से स्थिति मिल जाएगी आपके, ये स्थिति मिल जाएगी आपको, जिसमें इनकी गुणा करोगे तो 34 बन जाएगा बराबर 68 बटे 2 इंटू 34 1 आ जाएगा। अतः थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों स्थितियों में हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 180 नहीं 0 डिग्री होगा, सॉरी 180 पे तो माइनस मान हो जाता है इसका। थीटा बराबर 0 डिग्री, इस तरह से ये मान आ जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके छठा क्वेश्चन है, उसमें आपको रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। रेखाओं के समीकरण x - 1 बटे -3 बराबर y - 2 बटे 2k और बराबर z - 3 बटे 2, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी रेखा जो दे रखी है वो दे रखी है x - 1 बटे 3k
बराबर y माइनस 1/1 और बराबर z माइनस 6/-5, ये 2, 1 और 2 परस्पर लंब है, ये लिखा है इसमें, ये लंबवत हैं दोनों रेखाएं। अतः ऐसी स्थिति में ये जो दिक् अनुपात है ये संगत दिक् अनुपात इसके, 2 के जो है वो इसके, और 2 ये इसके -5 के, इनका गुणनफल और योगफल बराबर 0 होगा। तो -3 × 3 के प्लस 2 के × 1 और प्लस 2 × -5 = 0। कर लो, देखो इसको सरल, ये -9 के प्लस 2 के और -10 = 0। यहां पर ये बचेंगे आपके माइनस के 7 के, -7 के बराबर 10 हो जाएगा, यानी के का मान आ जाएगा -10/7। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप ये सभी क्वेश्चन से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखो एक तो बिंदु दे रखा है कि रेखा जिस बिंदु से जाती है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 2, 3। आप रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको रेखा के दिक् अनुपात और चाहिए इसमें। इसके लिए आपको एक समतल का समीकरण दे रखा है। दिए हुए समतल का समीकरण है r डॉट i प्लस 2j -5 के प्लस 9 = 0। इस समतल के अभिलंब सदिश, समतल के अभिलंब सदिश जो होगा i कैप प्लस 2j कैप -5 k कैप, ये समतल का अभिलंब सदिश है। और साथ में लिखा है कि इस पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। चूंकि रेखा भी समतल के लंबवत है, अतः रेखा और समतल का अभिलंब परस्पर समांतर होंगे। यानी ये जो आपके अभिलंब है, ये वाला अभिलंब, ये अभिलंब और रेखा समांतर हो जाएंगे आपस में, और समांतर होंगे तो जो अभिलंब के दिक् अनुपात है वो रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे। अतः रेखा के दिक् अनुपात 1, इसका गुणांक 1, 2 और -5 होंगे। देखिए, आपसे अगर इसको कार्तीय रूप में निकाल रहे हो तो इस तरह से लिखोगे, और यदि सदिश रूप में निकालना है समीकरण, आपको रेखा का समीकरण यदि सदिश रूप में निकालना है तब फिर आप सीधे समांतर सदिश लिखना, ये यानी फिर आपको ये इसके गुणांक नहीं लेने, यानी इस तरह भी लिख सकते हो। आप इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, या रेखा का समांतर सदिश, समांतर सदिश को b से लिखते हैं, वो बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और -5 k कैप। इस तरह से आप सदिश रूप में लिखना चाहो तो इन निर्देशांकों को स्थित सदिश में बदल लेना। यहां पर जिसका स्थिति सदिश जो कि a से लिखते हो आप, वो बराबर होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये सदिश हो जाएगा। अब दोनों स्थितियों में लिख सकते हो आप। देखिए, समग्र जो समीकरण आप लिखना चाहे वो, अतः रेखा का समीकरण है देखिए, अब मैं सदिश रूप में सबसे पहले लिख रहा हूं r = a प्लस लैम्डा b, a प्लस 2j i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। और यदि आप कार्तीय रूप में लिखना चाहो तो ये तो हो जाएगा x1 y1 z1, और ये हो जाएंगे उसके दिक् अनुपात 1 2 माइनस 5, या x माइनस 1/1 बराबर y माइनस 2/2 और बराबर z माइनस 3/-5। कोई से भी रूप में लिख सकते हो आप। ये सदिश रूप में समीकरण जिसमें कि आपको सदिश काम में लेने पड़ेंगे, कार्तीय रूप में लिखो तो निर्देशांक और इसके दिक् अनुपात काम में लेने पड़ेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन से रूप में लिखते हो। प्रश्न में कोई इसके लिए आपको पाबंदी नहीं दे रखी है कि किस रूप में आपको समीकरण लिखना है। चलिए उतारिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बिंदु दिया हुआ है बिंदु जिससे रेखा जाती है उसके निर्देशांक दिए हैं आपको ए बी सी, और एक तल दे रखा है उसके समांतर, रेखा नहीं है बल्कि एक तल ही है इसमें भी, सॉरी रेखा नहीं, जिस बिंदु से तल जाता है उसके निर्देशांक ये है। पुनः अभीष्ट तल दिए गए तल, देखिए दिया गया तल आपको कौन सा इसमें दे रखा है, r डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2k समांतर है। अतः दिए गए तल का अभिलंब सदिश कौन सा, ये वाला आई प्लस जे प्लस के अभीष्ट तल के भी लंबवत होगा। अतः तल का समीकरण होगा, तल का समीकरण देख लीजिए क्या बनेगा आपके, ये r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, इसकी सहायता से आपको लेना है। इसके लिए एन तो ये ही है और ए आपको ये यहां से मिलेगा इस निर्देशांकों से, जिसका स्थिति सदिश जो ए है वो बराबर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये ए का मान हो जाएगा और यहां पर है आर डॉट एन, इस पर आप मान रख दीजिए आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू ए की जगह ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई एन प्लस जे और प्लस के। समीकरण आप इसको सरल कर लो, समीकरण लिखोगे तो यह आ जाएगा आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, इधर से गुणा करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये गुणनफल आ जाएगा। इस तरह से ये समतल का आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो अदिश गुणांक रूप में आपके समीकरण है उसकी सहायता से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो क्वेश्चन नंबर है इससे पहले भी आपके पहले रेखा वाला था, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको दो रेखाएं दे रखी हैं और उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। चलिए अपन ज्ञात करते हैं, दी हुई रेखाओं के समीकरण नोट कीजिए। दी हुई रेखाओं के समीकरण है r इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये नंबर 1 एक ये हो जाएगी।
और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है r इज इक्वल टू -4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप -2j कैप -2k कैप। दोनों रेखाओं की दूरी निकालने के लिए आपके जो सूत्र है उसके हिसाब से देखिए, आपको जो मान ज्ञात करने हैं वो मान सबसे पहले नोट करके रखिए। रेखाओं के बाद आप जानते हैं कि ये इस सदिश, स्थिति सदिश वाले बिंदु से होकर जाती है और इस सदिश के समांतर है, यानी ये a1 का मान, ये b1 का मान। ये रेखा इस स्थिति सदिश वाले बिंदु से होकर जाती है और इसके समांतर है, यानी ये a2 का मान और ये b2 का मान। आप मान नोट कीजिए सारे। यहां a1 सदिश हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। a2 सदिश है वो हो जाएगा -4i कैप माइनस k कैप। b1 सदिश है ये हो जाएगा i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। और b2 जो सदिश है वो हो जाएगा 3i कैप -2j कैप -2k कैप। सूत्र आपके अच्छी तरह से ध्यान होगा, या आप प्रश्न पहले हल कर चुके हैं इस तरह के। यहाँ b1 अपॉन b2, b1 क्रॉस b2, ये ज्ञात करो सबसे पहले i कैप j कैप k कैप। 1 -2 2 और ये 3 -2 -2। i के साथ में देखिए आ जाएगा 4 और प्लस 4 8 हो जाएगा। माइनस j के साथ में -2 -6 -8 का +8 बन जाएगा। और k के साथ में -2 और +6 +8, ये स्थिति मिलेगी आपको। ये b1 क्रॉस b2 की, इसका मापांक भी निकाल लो। मापांक आएगा √ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जिसमें 8 स्क्वायर कॉमन निकालो, इसका वर्गमूल 8 आ जाएगा। अंदर 1 + 1 + 1 3 बचेगा, यानी 8√3 ये आ जाएगा। पुनः a2 - a1 इसमें से घटाइए। देखिए -4i कैप में है 6i कैप, घटाओ -10i कैप हो जाएगा। j कैप का यहां पद नहीं है तो ये घटाओगे -2j कैप हो जाएगा। और इसमें से ये घटाओगे तो -3k कैप हो जाएगा। अब बीच की दूरी d = b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 और बटे b1 क्रॉस b2 का परिमाण। आप ये गुणा कर लो। देखिए b1 क्रॉस b2 जो आपके आया था ये आया था, a2 - a1 ये आया है। इनका ऊपर आपको अदिश गुणनफल करना है, दोनों का संगत है गुणांकों की गुणा कर लो। 8 और -10 की गुणा -80 हो जाएगी, और इस 8 की -2 की गुणा -16 हो जाएगी, और इस 8 की -3 की गुणा -24 हो जाएगी। और बटे आप ये निकाल चुके हैं 8√3, ये इसका मापांक निकाल चुके हैं। इसका निरपेक्ष मान लेना है आपको, तो 24 और 16 40 और 80 120 बटे 8√3, ये 15 बटे √3 आएगा। नीचे से वर्गमूल हटा लो तो 15 बटे 3 हो जाएगा, यानी 5 ये कुल मिलाकर के इसकी है डिस्टेंस आ जाएगी दोनों रेखाओं के बीच की। आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। तो सबसे पहले अपन समीकरण लिखेंगे इसका। बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा। दो बिंदु वाली स्थिति आपने पढ़ रखी है, उसी के हिसाब से निकाल लो समीकरण। x - x1 यानी x - 5 बटे x2 - x1 3 - 5
बराबर y माइनस y1 y माइनस 1 बटे y2 माइनस y1 4 माइनस 1 z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 1 माइनस 6। ये स्थिति आएगी इसकी समीकरण की। आप इसको थोड़ा सरल करके लिखिए, x माइनस 5 बटे माइनस 2 बराबर y माइनस 1 बटे 3 बराबर z माइनस 6 बटे माइनस 5, और इसको किसी राशि के बराबर मान लो आप, ये लेम्डा मान लिया। इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालिए। उपर्युक्त रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक, आपको निर्देशांक निकालने बताए थे, x निर्देशांक निकालो तो माइनस 2 लेम्डा, और इस 5 का पक्षांतर करोगे प्लस 5, इधर से y निर्देशांक 3 लेम्डा प्लस 1, और ये 5 लेम्डा प्लस 6। और चूंकि आपसे पूछा प्रश्न में यह गया है कि जहां पर ये y z तल को काटती है उस बिंदु के निर्देशांक मान लो, आप मान लो कि इसी बिंदु पर काटती है, क्योंकि अपना स्वेच्छ बिंदु है, स्वेच्छ बिंदु को तो अपन कहीं भी ले सकते हैं। माना रेखा YZ तल को इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः बिंदु का x निर्देशांक, आप जानते हैं कि YZ जो तल है उसमें x निर्देशांक जो है वो 0 होगा। XY तल पर z निर्देशांक 0 होता है, YZ तल पर x निर्देशांक 0 होता है, और XZ तल पर y निर्देशांक 0 होता है, YZ तल पर x निर्देशांक 0 होता है, और XY पर z निर्देशांक 0 होता है। यानी जो उसमें नहीं है ना वही निर्देशांक 0 होता है। YZ में x नहीं है, x 0 होगा। ये 0 कीजिए, अर्थात -2 लेम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट लेम्डा इज इक्वल टू 5/2। ये लेम्डा का मान यहां पर रख दीजिए। अतः प्रतिच्छेद बिंदु ये तो 0 हो जाएगा, और यहां पर देखिए लेम्डा का मान 5/2 रखिए, तो 5 दिया 15/2, 15/2 प्लस 1 हो जाएगा 17/2, और यहां पर रखिए आप 25/2 माइनस का, और शायद दूनी 12 में 25 है, -13/2 ये मान आ जाएगा उस बिंदु का जो कि ये YZ पर काटेगा। आपको जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 वो भी इसी तरह का प्रश्न है। उसमें आपको एक तल का समीकरण दे रखा है ना, वो जो बिंदु दे रखे हैं इसी तरह से, और बिंदु को मिलाने वाली रेखा z अक्ष तल को काटती है। आप बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न को हल करना। z अक्ष तल को काटने का मतलब यह है कि वहां पर y निर्देशांक को आप 0 करना, जैसे इसमें x को 0 किया है वैसे y को 0 करना, उससे लेम्डा का मान आ जाएगा, और लेम्डा का मान जब आप रखोगे तो आपको यह अभीष्ट तल मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो इससे नेक्स्ट 12 है वो भी आपको इसी तरह से पहले रेखा का समीकरण लिखना है। रेखा का समीकरण लिख लिए, उसके ऊपर किसी भी बिंदु के निर्देशांक जैसे अपन यहाँ लिखे हैं लेम्डा मान करके वैसे लिखोगे, और वो जो निर्देशांक आएगा आपको देखो एक तल दे रखा है, इस तल के पार जाती उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो उस तल के समीकरण में आप x की जगह x निर्देशांक, y की जगह y निर्देशांक, और z की जगह z निर्देशांक रख के लेम्डा का मान निकाल लेना, और फिर लेम्डा का मान जब रखोगे तो आपको बिंदु मिल जाएगा। तो अपने ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। और अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें आपको एक बिंदु दिया, इससे जाने वाले और 2 समतल दे रखे, इन पर प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको एक समतल का समीकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो दिए गए समतलों के समीकरण, दिए गए समतलों के समीकरण है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू
5, ये नंबर 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों तलों के वो लंबवत तल है जिसका अपने को समीकरण निकालना है। वो तल -1, 3, 2 से जाता है। माना अभीष्ट तल के अभिलंब के दिक् अनुपात A, B, C है। अब बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले इस समतल का समीकरण होगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण हो जाएगा। यहां पर आप चाहो इसको नंबर 3 डाल देना यहां। और अब यहां से आपको एबीसी के मान निकालने हैं। एबीसी के मान निकालने के लिए आपको यह शर्त दे रखी है कि ये जो समतल है ये इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है। तो ये आप कंडीशन लगाएंगे, समतल 3 तल 1 के लंबवत है, तो 2 लंबवत तलों वाले समीकरण लगा दो आप। कंडीशन हो a1 a2 b1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये हो जाएगा a प्लस 2b और प्लस ये c और यहां 3 है, 3c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपके। और इसी तरह से ये इसके भी लंबवत है, ये 2 के भी लंबवत है। अतः 2 के साथ भी ऐसे ही कर लो। ये 3a प्लस 3b और प्लस c इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। 2 तलों के परस्पर लंबवत होने वाली शर्त। इनमें वज्र गुणा कीजिए। 4 और 5 में वज्र गुणा द्वारा वज्र गुणा कीजिए। देखिए इसमें a बटे करके सबसे पहले a बटे ये 2 और -9, b बटे आप क्रम चेंज करेंगे। पहले आप ये ले रहे तो अब के ये लेंगे, आप ये लोगे आप 9 और -1 और c बटे पहले वाला क्रम लोगे 3 -6 और बराबर इसको लेमडा मान लेना। सरल करो, देखो यहां a बटे -7 आ जाएगा, 7 लेमडा a का मान आ जाएगा, -7 लेमडा। b बराबर यहां 8 बचेगा, 8 लेमडा हो जाएगा b का मान, और c का मान -3 लेमडा। ये तीनों मान जो है आप ए बी सी के यहां इस समीकरण में रखिए। समीकरण नंबर 3 में लेमडा का उसमें भाग दे देना, रिजल्ट आ जाएगा। अतः अभीष्ट समतल 3 होगा। पहले आप ये मान रखोगे लेमडा के रूप में, और फिर क्योंकि तीनों ही पदों में लेमडा आ जाएगा तो लेमडा का भाग दे दोगे तो समीकरण बन जाएगा आपके -7 इंटू एक्स प्लस 1, और दूसरा b का मान 8 लेमडा है, 8 इंटू वाई -3, और c का मान -3 लेमडा आएगा। लेमडा का भाग देने के बाद -3 बचेगा, z -2 इज इक्वल टू 0। इसको सरल कर लो, -7x और ये +8y -3z, और संख्याओं में -7 और -24 -31 और 6 माइनस का 25 बचेगा। माइनस से इसको गुणा कर दो x के पद को धनात्मक दिखाने के लिए। 7x - 8y प्लस 3z प्लस 25 बराबर 0। ये आपके इसका अभीष्ट जो समतल है उसका समीकरण हो जाएगा।
आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही ये आज जो मैं एक्सरसाइज यहीं पर है इसको रोक रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।